नमस्कार, मैं रंजीत चौहान, आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 मीडिया। आपको बता दें, बीजेपी के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। अब बीजेपी और आरएसएस में एक भारी जंग देखने को मिलेगी, क्योंकि आप जानते होंगे कि इस समय आरएसएस चीफ मोहन भागवत और पीएम मोदी के बीच में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। जब से लोकसभा सीट में गिरावट आई है, तब से आरएसएस चीफ और बीजेपी में बहुत ज्यादा खींचातानी हो चुकी है। यहां तक कि अब आरएसएस ने मन बना लिया है कि इस संगठन के जरिए वो बीजेपी में बहुत बड़ा बदलाव करेगा। बहुत बड़े बड़े लोगों को पद से हटना पड़ेगा, उसमें कई बड़े चेहरे हो सकते हैं। लेकिन इसी बीच खबर आ रही है कि हरियाणा में बीजेपी चुनाव हार रही है। इसी बीच खबर आ रही है कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी चुनाव हार रही है। दो राज्यों में बीजेपी की हालत खस्ता है। और इस पूरे रिपोर्ट के बाद आरएसएस और बीजेपी का क्या स्टैंड है, आपको इस रिपोर्ट में देखने को मिलेगा। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। सत्ता में उलटफेर होना आम बात है, लेकिन जब किसी पार्टी के अंदर की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए फेरबदल होता है तो मामला बड़ा हो जाता है। दरअसल आजकल बीजेपी भी इस कशमकश के दौर से गुजर रही है। बीजेपी में अंदरूनी कलह बढ़ने की चर्चाएं सियासी गलियारों में सुनने को लगातार मिल रही हैं। उधर आरएसएस चीफ मोहन भागवत भी परोक्ष रूप से पीएम नरेंद्र मोदी पर हमलावर हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीटों में आई भारी गिरावट के बाद से आरएसएस चीफ के तेवर काफी तीखे हैं। वह बिना नाम लिए पीएम मोदी पर निशाना साध रहे हैं। भागवत के तीखे रवैयों के बीच अब सबकी नजर हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव पर है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि अगर इन दोनों राज्यों में बीजेपी की हार हो जाती है तो आरएसएस चीफ बीजेपी के संगठन में भारी फेरबदल कर सकते हैं। दरअसल शनिवार को तमाम न्यूज चैनलों और एजेंसियों के एग्जिट पोल में दिखाया गया है कि बीजेपी हरियाणा और जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है। ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या भागवत इन दोनों राज्यों में बीजेपी की हार के बाद संगठन में बदलाव का बड़ा फैसला ले सकते हैं। लेकिन ऐसी अटकलें भी है कि महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव से पहले बीजेपी के संगठन में कोई बदलाव नहीं होगा। बिना नाम लिए पीएम मोदी पर आरएसएस चीफ ने अटैक किया है। आरएसएस चीफ मोहन भागवत पिछले कुछ वक्त से काफी सख्त तेवर में नजर आ रहे हैं। भागवत के बयानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना के तौर पर भी देखा जा रहा है। हाल ही में भागवत ने लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान मोदी के उस दावे पर परोक्ष रूप से निशाना साधा है जिसमें उन्होंने खुद को ईश्वर का एक साधन बताया था। पुणे में एक सभा को संबोधित करते हुए भागवत ने कहा कि हमें खुद को भगवान नहीं समझना चाहिए, लोगों को तय करने दें कि आप भगवान हैं या नहीं। दरअसल मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान एक इंटरव्यू में कहा था, जब मेरी मां जीवित थी तो मैं मानता था कि मेरा जन्म जैविक रूप से हुआ है। उनके निधन के बाद मुझे विश्वास हो गया कि भगवान ने मुझे भेजा है। इससे पहले भी भागवत पीएम मोदी पर परोक्ष रूप से निशाना साध चुके हैं। क्या भागवत चलेंगे संजय जोशी वाला दांव? चर्चा है कि आरएसएस चीफ मोहन भागवत संघ के पूर्णकालीन प्रचारक और बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय संगठन महामंत्री संजय विनायक जोशी को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष या संगठन महामंत्री बनाकर बीजेपी को अपने कंट्रोल में ले सकते हैं। उधर संजय जोशी का नाम आने के बाद से ही उनसे बीजेपी और संघ के लोगों का मिलना जुलना बढ़ गया है। हालांकि चर्चा में वसुंधरा राजे सिंधिया का नाम भी शामिल है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि आरएसएस चीफ इन दो दिग्गजों को आगे बढ़ाकर बीजेपी के मौजूदा संगठन में अपना दबदबा बना सकते हैं। तो आपने देखा पूरी रिपोर्ट में कि बीजेपी और आरएसएस के बीच में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। अगर ये चुनाव हार जाती है बीजेपी हरियाणा और जम्मू कश्मीर का, तो बीजेपी कहीं ना कहीं अपने बहुत सारे बड़े चेहरों को खो देगी, क्योंकि अब परोक्ष रूप से आरएसएस की इंटरफेयर फिर से शुरू हो जाएगा बीजेपी में। और अगर आरएसएस का इंटरफेयर हुआ तो कई बड़े चेहरे अपने पद पर कायम नहीं रहेंगे, उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ेगा और फिर जो कुछ होगा वो आरएसएस के हिसाब से होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।